क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके मन की आवाज़ें आपसे बात करने लगें तो आप क्या करेंगे? या अगर वो चीज़ें जो आप देख रहे हैं रियल में वहाँ होती ही नहीं तो? ये सवाल आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही उनकी रोज़ की हकीकत है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे पॉसिबल है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम एक मेंटल हेल्थ की हालत के बारे में बात करेंगे जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुल के चर्चा नहीं होती है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसे समझने के लिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। सबसे पहले जानेंगे स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। चलिए देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर दिमागी बीमारी है जिसमें लोग हकीकत को गलत तरीके से समझते हैं। इससे इंसान को भ्रम और वहम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वे ऐसी चीज़ें देखें या सुनें जो वहाँ हैं ही नहीं, और ऐसी बातों पर यकीन करें जो सच नहीं है। यह उन्हें असली दुनिया से दूर कर सकता है, जिससे उनकी दिलचस्पी जिंदगी में कम हो जाती है और रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। मुझे आशा है कि अब आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को और एक एक करके समझते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के कई टाइप होते हैं और ये अलग अलग लोगों पर अलग तरीके से असर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से। सबसे आम टाइप है जहां आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं या आपको लग सकता है कि दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। इस प्रकार से सोचने और सामान्य रूप से काम करने में मुश्किल होती है। लोग उलझन भरे तरीके से बात कर सकते हैं या रोज के काम करने में जूझ सकते हैं। नेक्स्ट, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। यह एक दुर्लभ प्रकार है जहां लोग लंबे समय तक हिले डुले बिना रह सकते हैं या अजीब तरीके से हिल सकते हैं। हर प्रकार लोगों को अलग तरह से प्रभावित करता है, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को कौन सा प्रकार है ताकि उसे सही ढंग से मदद मिल सके। दोस्तों, ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ कॉमन टाइप्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जहां हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। चलिए देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोगों में ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि भ्रम यानी हेलुसिनेशंस। यह तब होता है जब कोई इंसान उन चीज़ों को देखता, सुनता, महसूस करता है जो वहाँ होती नहीं है। मिसाल के तौर पर वे आवाज़ें सुन सकते हैं जो उन्हें बातें कहती हैं या कुछ करने के लिए कहती हैं, हालांकि वहाँ कोई नहीं होता। नेक्स्ट, वहम यानी डिल्यूजन्स। ये ऐसे मजबूत विश्वास होते हैं जिनका कोई रियल आधार नहीं होता, जैसे कि कोई सोच सकता है कि उसे कोई देख रहा है, पीछा कर रहा है या उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। नेक्स्ट, सोच में गड़बड़ी यानी कंफ्यूज थॉट्स एंड स्पीच। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग बिना किसी तार्किक संबंध के एक विषय से दूसरे विषय पर कूद सकते हैं, जिससे दूसरों के लिए उनकी बातों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, सोशल विथड्रॉवल। ये दोस्तों, परिवार और सामाजिक गतिविधियों से दूर होना होता है। एक व्यक्ति खुद को अलग थलग कर सकता है, ज़्यादातर समय अकेले बिता सकता है और दूसरों से बातचीत करना बंद कर सकता है। नेक्स्ट, निग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग अपने आप को साफ सुथरा रखना बंद कर सकते हैं। इसमें नहाना, कपड़े बदलना या बेसिक पर्सनल ज़रूरतों का ख्याल रखना शामिल है। तो दोस्तों, ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका होने का क्या कारण है। चलिए देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ कॉमन कारण देखे जाते हैं, जैसे कि इसमें जेनेटिक्स, दिमाग की केमिस्ट्री और माहौल का मिला जुला असर होता है। यानी कि यह बीमारी खानदान में चल सकती है, दिमाग के केमिकल में बदलाव आ सकते हैं और तनाव या ड्रग्स के इस्तेमाल जैसे कारण भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये थे इसके कुछ कॉमन कारण। अब हम इसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं, जहां जानेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि
दवाइयाँ, ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ जो हेलुसिनेशंस और वहम के लक्षण कम करने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट, साइकोथेरेपी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो सोच और व्यवहार को बदलने में मदद करती है। नेक्स्ट, कम्युनिटी सपोर्ट और रिकवरी प्रोग्राम्स, जिसमें सपोर्ट ग्रुप्स, नौकरी की ट्रेनिंग और थेरेपी शामिल हैं, जो रोज़मर्रा की चुनौतियों को संभालने में मदद करते हैं। इलाज आम तौर पर जीवन भर के लिए होता है और बहुत ही व्यक्तिगत होता है। दोस्तों, ये थे इसका इलाज करने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक चैलेंजिंग हालत है, लेकिन इसके बारे में और जानकारी होने से इसके साथ जुड़ी हुई कलंक यानी स्टिग्मा को कम किया जा सकता है और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनकी मदद की जा सकती है। याद रखिए, मदद मांगना ठीक है और एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी इससे जूझ रहा है तो मेरी सलाह है कि वो हेल्थ स्पेशलिस्ट से बात करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।